श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16। श्री भगवान बोले, अर्जुन, वे अपने आप को श्रेष्ठ और उत्तम मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। कि अर्जुन, जो ऐसे मनुष्य हैं वे क्या करते हैं? उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया है और उनके अंदर घमंड है, उनके अंदर अहंकार है और वह अपने अहंकार में चूर होके, घमंड में चूर होके, धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मत का यज्ञ करते हैं। जो भारी मनुष्य हैं, जिन मनुष्य के अंदर ये अहंकार है कि ये मैं कर रहा हूँ, तो वो अपने अहंकार में चूर होके, मद में चूर होके हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और वो बाहर का यज्ञ करते हैं। वो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, अग्नि जला लेंगे और अग्नि जला के मंत्रों का उच्चारण कराएंगे और उसके बाद उसमें सामग्री डालेंगे। तो वे भारी मनुष्य हैं, वे अहंकारी मनुष्य हैं जो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। अर्जुन, वो नाम मात्र का यज्ञ है, क्योंकि वो यज्ञ में भी बैठे हुए हैं और कर्म कांड भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर घर परिवार की चिंता है, उनके अंदर धन की चिंता है। वो यज्ञ में नहीं बैठ सकता। जो मनुष्य इस जगत में आसक्त हो गया है, तो यज्ञ में बैठने के लिए उसे बैलेंस में आना पड़ेगा। उसको अपने प्राण को लेके मणिपुर चक्र पे आना पड़ेगा। जब उसका प्राण मणिपुर चक्र पर आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर का यज्ञ भी करेगा तो उसके मन के अंदर निरंतर ये अहंकार उत्पन्न होगा कि ये श्रेष्ठ कर्म मैं कर रहा हूँ और ये यज्ञ मैं कर रहा हूँ और मैं पुण्य काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार उसके अंदर ये सात्विक अहंकार प्रकट होने लगेगा और पाखंड से यज्ञ करते हैं। पाखंड है उनका, वो बाहर बाहर का यज्ञ करते हैं, वो पाखंड है उनका, क्योंकि उनके अंदर तो कुछ है नहीं। उनका जो अंतःकरण है वो सुख तो है नहीं, वो बैलेंस में तो है नहीं। जो संसारी मनुष्य है आज का, तो वो चिंतन कर रहा है निरंतर धन का और काम का। और जो मनुष्य निरंतर धन का और काम का चिंतन करेगा, तो फिर उसको तुम कहीं ले जाके बैठा दो, चाहे पूजा पाठ में बिठा दो, चाहे यज्ञ में बिठा दो, लेकिन वहां पर भी उसके अंदर घर परिवार का चिंतन और धन की प्राप्ति का ही चिंतन चलेगा। उसके अंदर अगर भाव भी उत्पन्न होगा, तो ये भाव उत्पन्न होगा कि ये श्रेष्ठ कार्य मैं कर रहा हूँ। अहंकार वश उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा, वो यज्ञ उनको लगेगा नहीं, वो उसका पुण्य का फल नहीं मिलेगा उसको जब तक वो अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर नहीं आएगा। तो तुम्हें अपनी ऊर्जा को पहले बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेकर आओगे, तो जब भी तुम जो है पूजा पाठ कर सकते हो और हवन कर सकते हो और यज्ञ कर सकते हो। और जो भी तुम करो, उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दो। अपने अंदर कोई अहंकार मत रखो, अपने अंदर कोई घमंड मत रखो कि ये मैं कर रहा हूँ। बस इस प्रकार करो कि जो करा रहा है वो परम पिता परमात्मा करा रहा है। जो यज्ञ में बैठते हैं, लेकिन बैठने के बाद भी उनके अंदर धन का चिंतन है और घर परिवार का ही चिंतन है, तो उनका यज्ञ भी कोई यज्ञ करना नहीं है। जिस अनुष्ठान में समर्पण नहीं होगा ना, प्रेम नहीं होगा, चाहे वो किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, चाहे वो भक्ति का अनुष्ठान हो, चाहे यज्ञ का अनुष्ठान हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे किसी प्रकार का अनुष्ठान हो, चाहे अपने इष्ट के प्रति हो, चाहे अपने गुरु के प्रति हो, लेकिन अगर उस अनुष्ठान में समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, अगर तुम्हारा हृदय चक्र में प्राण नहीं है, तो तुम्हारा जो यज्ञ है, वो हवन है या किसी भी प्रकार का कोई भी भक्ति हो गया, वो सफल नहीं होगा। और जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, वो इस प्रकार ही यज्ञ करेंगे, वो समर्पण नहीं करेंगे, वो अपने अंदर अहंकार पाल लेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्रयाण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में इस बुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। इनके अंदर अहंकार प्रकट हो गया है और अहंकार है और उनके अंदर बल है, अपने बल का गमन करते हैं, शरीर का गमन करते हैं और उनके मन के अंदर निरंतर कामना उत्पन्न होती रहती है और क्रोध आदि उत्पन्न होते रहते हैं। तो वे क्रोध के अधीन हो जाते हैं, कामनाओं के अधीन होंगे कि धन को प्राप्त कर लूं, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लूं। तुम देख रहे हो समाज में
लोग धन कमा रहे हैं लेकिन तृप्त नहीं हो रहे, चाहे वो कितना भी धन कमा ले, वो जोड़ते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं, प्लॉट पे प्लॉट खरीदते जा रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे, तृप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो प्राण है वहीं अटक गया नीचे के चक्र पे। और जिस मनुष्य का प्राण नीचे के चक्र पे रहेगा वो निरंतर धन की चिंता करेगा, निरंतर काम की चिंता करेगा और दूसरों की निंदा करते हैं वे, और वे हर समय क्या करेंगे, दूसरे मनुष्यों की निंदा करेंगे, तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा की भी निंदा करेंगे, मुझसे भी द्वेष करेंगे जो ऐसे मनुष्य हैं। जिस मनुष्य का आगे चक्र खुला हुआ है और जिस मनुष्य का आगे चक्र खुल गया तो परम पिता परमात्मा ही हो गया। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो ऐसे ब्रह्म ऋषियों की भी जो निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनसे कोई लाभ नहीं उठाते, तो वे आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं। जिस मनुष्य का आगे चक्र खुला हुआ है, जो उससे भी द्वेष रखता है, वो निंदा करता है उसकी, तो वो आसुरी प्रकृति का मनुष्य है। वो इस प्रकार नहीं देखते कि ये ब्रह्म ऋषि है, मैं इससे कोई लाभ उठा लूँ और ये परम पिता परमात्मा इसके अंदर प्रकट है। और जिस मनुष्य के अंदर वो परम पिता परमात्मा प्रकट है, तो उसको लाभ उठाना चाहिए। अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं, और द्वेष करते ही है वो उससे भी द्वेष करते हैं, उस परम पिता परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। भाई भगवान श्री कृष्ण सब द्वेष करते थे, दुर्योधन द्वेष करता था क्योंकि वो आसुरी प्रकृति का मनुष्य था, और कंस था, और महाभारत के समय में बहुत से ऐसे राजा थे। जरासंध तो भगवान श्री कृष्ण के पीछे ही पड़ गया था, द्वेष करता था उनसे। जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं वे मुझसे भी द्वेष करते हैं, वे मुझसे कोई लाभ नहीं उठाते। अगर वे मुझसे लाभ उठाएं तो उनके जीवन का कल्याण हो जाए। भाई अगर तुम ऐसे मनुष्य से लाभ उठाओगे जिसने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया, और प्रकट करके वो परम पिता परमात्मा ही हो गया, तो तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हारी जो चेतना का स्तर है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम लाभ नहीं उठाओगे और उसकी निंदा करोगे, उससे ईर्ष्या करोगे, द्वेष करोगे, तो तुम्हारी चेतना का स्तर नीचे गिर जाएगा, तुम्हारी चेतना का स्तर पशुओं से भी नीचे गिर जाएगा। इस श्लोक में ये समझा रहे हैं। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा का जिसने अनुभव किया है उससे तुम लाभ उठाओ। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। वे द्वेष करने वाले, वे ईर्ष्या करने वाले, वे पापाचारी जो निरंतर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और द्वेष करते हैं और क्रूर कर्म करते हैं। क्रूर कर्म का मतलब है किसी को हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, चाहे तुम उसको शरीर से हानि पहुंचाओ, चाहे मन से हानि पहुंचाओ, चाहे अपनी वाणी से हानि पहुंचाओ। क्रूर कर्म है जो किसी दूसरे मनुष्य को या पशु पक्षी को अपने तन मन से और वाणी से हानि पहुंचाते हैं, तो वे क्रूर मनुष्य हो गए। तो उनके अंदर वो तमोगुण प्रकट हो गया, और उनके अहंकार के अंदर जो तमोगुण प्रकट हो गया उनकी चेतना के अंदर, तो वो आसुरी योनि में चले जाएंगे, कि वो बार बार फिर आसुरी योनि में जाएंगे। जो आसुरी मनुष्य हैं, आसुरी प्रकृति के मनुष्य ही हैं वे तमोगुण मनुष्य हैं, और वे ऐसे लोग पे प्रकट होंगे जहाँ तमोगुण है। कुछ ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं, जिस नरक की भगवान बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड में कुछ ऐसे लोग हैं अर्जुन जहाँ सिर्फ तमोगुण का ही प्रभाव है। तो उन मनुष्य का अहंकार वहीं प्रकट होगा जहाँ सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है, और वे अंधेरे की योनियां हैं, और वे तमोगुण की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। उनको मैं बार बार वहीं डालता हूँ। तो परम पिता परमात्मा की शक्ति, कि वो परम पिता परमात्मा की चेतन की शक्ति है, और चेतन की शक्ति में ये 3 प्रकार के अहंकार हैं जो ब्रह्म सूक्ष्म शरीर है। सतोगुण का अहंकार, रजोगुण का, तमोगुण। और जिस मनुष्य के अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति और रजोगुण की व्यक्ति बढ़ेगी, जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण नहीं है, तो उसका अहंकार वहीं प्रकट होगा नीचे के लेवल पे। और जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण का अहंकार है, तो वो सतोगुण के लेवल पर प्रकट होगा। तो बार बार फिर वो वहीं जाता रहेगा। एक बात है, अगर तुम्हारे अंदर तमोगुण सक्रिय हो गया, तो फिर तुम जो तमोगुण की योनि में जन्म लेते रहोगे, तुम वहां से निकलोगे नहीं। एक बार अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर तमोगुण सक्रिय हो गया, फिर जो है तुम्हारा जीवात्मा वहीं प्रकट होगा तमोगुण के लेवल पे, वो वहां से निकलेगा ही नहीं, और चलता रहेगा ये क्रम। फिर पता नहीं कब तक चलता रहे, लाखों साल तक चलता रहे।
जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं, जो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, तो उनको मैं वहीं डालता हूँ जो आसुरी योनि है। और आसुरी योनि वही है जो तमोगुण की योनियां हैं। हे अर्जुन, वे मूढ़ मनुष्य मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, वे जो मनुष्य हैं ना, वे मुझको प्राप्त नहीं हो गए। उनको ये मनुष्य जन्म का अवसर मिला था। उनको ये अवसर मिला था एक मनुष्य जन्म का, कि वो अपनी जीवात्मा को इन तीनों गुणों से मुक्त कर ले, लेकिन वो मुक्त नहीं कर पाए। और जब मुक्त नहीं कर पाएगा तो वो मुझ परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा, उसका फिर जन्म होगा। ये मूढ़ पुरुष है जो जिनके अंदर बुद्धि नहीं है, जो तमोगुण का अहंकार प्रकट है और रजोगुण का अहंकार प्रकट है, जो जगत में आसक्त हैं, तो उनको मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। तो फिर बार बार उनका जन्म होगा, नीचे की योनि में होगा। आसुरी योनि का मतलब है कि पशु योनि, जो पशुओं की योनियां हैं, हिंसक पशु हैं, और मनुष्य हैं कुछ ऐसे जो हिंसक मनुष्य हैं। फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। और फिर वो जब तमोगुण के घर में तुम्हारा अहंकार प्रकट हो जाएगा, तुम और नीचे कर्म करोगे, तो तुम्हारी चेतना का स्तर नीचे गिरते ही चला जाएगा। उस मनुष्य की चेतना स्तर फिर नीचे गिरता चला जाएगा, नीचे गिरता चला जाएगा। जिसके अंदर एक बार तमोगुण का अहंकार प्रकट हो गया, भाई तुम चेतना का विकास करके मनुष्य जन्म में आए हो, लेकिन अगर तुम अपनी चेतना को गिरा दोगे, नीचे की ओर लेकर चले जाओगे, जब तुम्हारी चेतना के अंदर सतोगुण सक्रिय हुआ थोड़ा सा, जब तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला, लेकिन अगर तुम अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण समाप्त कर दोगे और रजोगुण और तमोगुण सक्रिय कर दोगे, तो फिर तुम जो है घोर नरक में जाओगे। उनकी नीच गति होगी, और नीच गति का मतलब यही है कि तमोगुण की गति। तो भगवान यही कह रहे हैं कि वो नरक में बढ़ते हैं। नरक अर्थात ऐसे लोग हैं जहाँ सिर्फ तमोगुण है। जहाँ तमोगुण की व्यक्ति है, तुम्हारा जन्म वहीं होगा जहाँ हिंसा है, और हिंसा में तुम वहीं प्रकट होगे, फिर तुम्हारा शरीर वहीं मरेगा, फिर वहीं प्रकट हो जाएगा, फिर मरेगा, फिर प्रकट हो जाएगा। तो तुम्हारा जो जीवात्मा है फिर नरक लोक में प्रकट होता रहेगा, तुम नीचे गिरते रहोगे। तुम्हारे अहंकार को वहां से निकलने में बहुत समय लग जाएगा, लाखों साल लग सकते हैं, करोड़ों साल लग सकते हैं। तुम अपनी जीवात्मा के अंदर सतोगुण सक्रिय करो, तमोगुण का अहंकार प्रकट मत करो। अगर तुम्हारी जीवात्मा के अंदर एक बार तमोगुण का अहंकार प्रकट हो गया, तो तुम नीचे ही गिरते रहोगे। तुम्हारा जीवात्मा मरने के बाद नरक में चला जाएगा। और नरक वो ऐसे लोग हैं जहाँ सिर्फ तमोगुण का प्रभाव है। ब्रह्मांड में बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ तमोगुण का प्रभाव है। ऐसे लोग जो है दिखाई भी देते हैं। जब मैं ध्यान साधना करता था, ये काफ़ी समय की बात होगी, 10 साल लगभग हो गए हैं, तो मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई देते थे। ध्यान करने के बाद जब मैं रात में सोता था, तो मुझे नींद में कुछ ऐसे लोग दिखाई देते थे जो तमोगुण प्रकृति के लोग थे। जब मेरा प्राण जो है ना तमोगुण ग्रंथि पे था, उसका भेदन नहीं कर पाया था वो ग्रंथि खुल रही थी। और जब ग्रंथि खुलती है वो, तो ब्रह्मांड में जो तमोगुण के लोग हैं वे तुम्हें दिखाई देंगे, सूक्ष्म जगत दिखाई देगा तमोगुण का। तो ऐसे लोग दिखाई देते थे जहाँ सिर्फ नरक ही नरक है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, हिंसा हिंसा हो रही है वहाँ। तो ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं, वे तमोगुण के लोगों का वर्णन है, वे नरक लोग हैं। और जो उन नरक लोग का वर्णन किया हुआ है, वो उन्होंने किया हुआ है जो सूक्ष्म शरीर से देखा है ऋषियों ने ध्यान में। तो ध्यान में वे चित्र प्रकट होते हैं तुम्हारे चित्त पे। जब तुम अपने मणिपुर चक्र पे तुम्हारा प्राण आ जाएगा, और मणिपुर चक्र पे प्राण आने के बाद तुम्हारा ध्यान गहरा होगा और तुम्हारी ग्रंथि खुलनी शुरू होगी। तो जैसे ही तुम्हारी ग्रंथि खुलनी शुरू होगी, उस पर चोट पड़ेगी ध्यान की, 8 घंटे की या 6 घंटे की, तो तुम्हें फिर ऐसे लोग दिखाई देंगे, खूब लोग दिखाई देंगे आपको। आपको सपने में खूब चित्र दिखाई देंगे ऐसे जो तमोगुण के लोग हैं। तो ऐसे लोग हैं, वहाँ पर हिंसा हिंसा है, अंधेरा ही अंधेरा है वहाँ पे उन लोगों पे। तो उन लोगों की बात हो रही है। और जो एक बार तुम्हारा अहंकार वहाँ प्रकट हो गया, तो फिर तुम्हारा अहंकार वहाँ प्रकट ही होता रहेगा, क्योंकि वहाँ से तुम्हें सतोगुण के संस्कार तो मिलेगी नहीं। तो तुम्हारे अंदर जब ये तमोगुण की वृत्ति क्षीण होगी, जब तुम्हारा अहंकार फिर दोबारा पृथ्वी पे आएगा उस नरक को भोगने के बाद। और नरक को भोगने में तुम्हें समय लग सकता है,
हज़ारों साल लग सकते हैं, करोड़ों साल भी लग सकते हैं। तो उसके बाद फिर तुम्हारा अहंकार वहाँ से निकलेगा, पता नहीं कब निकले। तो अपने अंदर सतोगुण सक्रिय करो। जब तुम अपने अंदर सतोगुण सक्रिय कर लोगे, तुम्हारा अहंकार फिर प्रकट नहीं होगा। तुम्हारा अहंकार वहीं प्रकट होगा जहाँ सात्विक मनुष्य हैं। तो तमोगुण की वृत्ति अपने अंदर से हटा दो। ये ईर्षा द्वेष मत करो किसी से अपने मन के अंदर। भाई जो जैसा कर रहा है करो, वो अपना कर्म कर रहा है। अगर वो धन भी कमा रहा है तो अपना कर्म कर रहा है, उसे करने दो, तुम अपना कर्म करो। पर ईर्षा द्वेष तो चलेंगे, ये तो चक्रों का मनोविज्ञान है, तुम रोक नहीं सकते। जब तक तुम जो है ध्यान नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, इस मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाओगे, तो तुम्हारे अंदर से ना तो ईर्षा जाएगी, ना द्वेष जाएगा, ना अहंकार जाएगा, ना धन की चिंता जाएगी, ना घमंड जाएगा। और जब ये जो आसुरी प्राकृतिक गुण है तुम्हारे अंदर रहेंगे, जब तक जो है तुम 1 घंटा ध्यान सुबह नहीं करोगे और 1 घंटा शाम को नहीं करोगे, उस परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करोगे, तुम्हें उस परमपिता परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर ये तमोगुण का अहंकार प्रकट हो गया। और जब तुम्हारे अंदर ये तमोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा, तो तुम्हारा जीवात्मा फिर वहीं चला जाएगा, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि ऐसे लोग हैं अर्जुन ब्रह्मांड के अंदर जहाँ सिर्फ तमोगुण है, वहाँ पर सिर्फ सतोगुण का प्रभाव नहीं है, वहाँ तमोगुण का और रजोगुण का प्रभाव है। बस ऐसे लोग हैं वे। रजोगुण का भी बहुत कम प्रभाव है। तो नरक का संबंध उन्हीं लोगों से बता रहे हैं भगवान। और नरक का संबंध एक ये भी है, भाई जिस मनुष्य के अंदर, चित्त के अंदर तमोगुण सक्रिय होगा, तो नरक में जीता है, उसके अंदर निरंतर चिंता ही रहती हैं। बीमार रहेगा वो, सैकड़ों प्रकार की बीमारी उसके शरीर में उत्पन्न हो जाएगी। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये 3 नरक के द्वार हैं। अगर तुम इनमें गिरोगे तो तुम्हारी चेतना नीचे गिरेगी। तो काम का संबंध और क्रोध का संबंध हो गया मूलाधार चक्र से, और लोभ का संबंध हो गया स्वाधिष्ठान चक्र से। जिस मनुष्य का प्राण इन दोनों चक्रों पर रहेगा, तो वो नरक में जिएगा, वो नरक में जीता है। वो निरंतर अपने अहंकार में चिंतन नहीं करता है, धन का और काम का। और ये तीनों नरक के द्वार हैं। और जिस मनुष्य का प्राण इन 2 चक्रों पर रहेगा, ये नरक के द्वार हैं। कि अगर तुम्हारा मूलाधार चक्र में प्राण हो गया स्थिर, तो तुम्हारे अंदर निरंतर काम का चिंतन चलेगा। जब तुम्हारे अंदर निरंतर काम का चिंतन शुरू हो जाएगा, तो तुम्हारे अंदर फिर होश रहेगा ही नहीं, तो नरक हो गया। तो ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। और तुम्हारी जीव आत्मा का नाश करने वाले हैं, और आत्मा को अधोगति में पहुंचाने वाले हैं। ये उसको अधोगति में ले जाते हैं। अधोगति का मतलब है नीचे की गति, पतन की गति, तमोगुण की गति। जब तुम्हारा प्राण, भाई जब तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ था, तो तुम्हारा प्राण मणिपुर चक्र पे था, तुम एक बैलेंस में थे। जब हमारा मनुष्य के शरीर में जन्म होगा, जब हम एक बैलेंस में आ जाएंगे, तो जब भी हमारा जीवात्मा मनुष्य के शरीर में प्रकट होगा। लेकिन अगर हम बैलेंस से नीचे गिर जाएंगे, जो आज का मनुष्य गिर चुका है, 90% मनुष्य का यही हाल हो गया आज के समय में, कि उनका जो प्राण है नीचे के चक्रों पर टक कर रह गया, 2 चक्रों पे। उनके अंदर ये तमोगुण का अहंकार प्रकट हो गया। और जिस मनुष्य के अंदर ये तमोगुण का अहंकार प्रकट हो गया, भगवान कह रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, यानी काम, क्रोध मूलाधार चक्र और लोभ स्वाधिष्ठान चक्र, तो ये तीनों नरक के द्वार हैं। यानी ये 2 चक्रों पर अगर तुम्हारा प्राण रहेगा, तो ये दोनों चक्र नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। और जो तुम्हारी जीवात्मा है, तुम्हारे अंदर विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, होश है, उस होश का नाश करेंगे, तुम्हें अधोगति में ले जाएंगे। और तुम्हारा जीवात्मा जो अहंकार है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर वो तमोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा। और जब तुम्हारे अंदर वो तमोगुण का अहंकार प्रकट हो जाएगा, तो तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। यानी तुम्हारी ऐसी गति हो जाएगी, तुम नीचे पशुओं की योनि में चले जाओगे, या फिर ऐसे लोग में चले जाओगे जो ब्रह्मांड के अंदर नरक लोक हैं, जो बताए गए हैं, वो तमोगुण प्रकृति के लोक हैं। तुम्हारा जीवात्मा वहीं प्रकट होगा जहाँ सिर्फ तमोगुण ही तमोगुण है। तुम्हें अपने जीवात्मा का कल्याण करना है, और अपनी जीवात्मा को अधोगति में न ले जाके ऊपर की ओर लेके जाना है, तो तुम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ध्यान करना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, परमपिता परमात्मा के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दो, समर्पण करो उस परमपिता परमात्मा के सामने। अध्यात्म के लिए कम से कम 2 घंटे का समय दो। जब तुम अपने अध्यात्म के लिए 2 घंटे का समय दोगे, तो तुम्हारी जीवात्मा का विकास हो जाएगा।
विकास हो जाएगा तुम्हारी चेतना का। अगर तुम ये 2 घंटे का समय उस परमपिता परमात्मा के लिए नहीं दोगे, तो तुम्हारी चेतना का स्तर नीचे गिर जाएगा। तुम्हारी चेतना के स्तर का विकास नहीं होगा, कि तुम्हारी आत्मा अधोगति में चली जाएगी। अगर तुम जो है नीचे के 2 चक्रों पर रहोगे, तो अपने प्राण को जो है मणिपुर चक्र पे लेके आओ। जब तुम्हारा प्राण मणिपुर चक्र पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। और मणिपुर चक्र पे तुम्हारा प्राण जब भी आएगा, जब तुम ध्यान करोगे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। जब तुम 2 घंटे का ध्यान करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा प्राण मणिपुर चक्र पे आ जाएगा। अगर तुम ध्यान नहीं करोगे, तो तुम्हारा प्राण मणिपुर चक्र पे आएगा नहीं। तुम वहीं नीचे के 2 चक्रों पे अटके रहोगे। और जो मनुष्य नीचे के 2 चक्रों पे अटका रहेगा, तब उसका जीवात्मा पतन में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। उसका फिर नरक लोक में जाने के बाद जीवात्मा फिर पता नहीं कब प्रकट होए। उसको पता नहीं फिर कितना समय लग जाए, लाखों वर्ष लग जाए, करोड़ों वर्ष लग जाए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। इन तीनों से मुक्त हो जाता है अर्जुन। जो काम से ही मुक्त हो गया, क्रोध से ही मुक्त हो गया और लोभ से ही मुक्त होगा, जिसके अंदर ये तीनों व्यक्ति समाप्त हो गई हैं, जिस मनुष्य के अंदर, तो उसका जो कल्याण का मार्ग है वो अग्रसर हो जाएगा। यानी कल्याण की प्राप्ति का मार्ग उसका अग्रसर हो जाएगा। इससे वह परम गति को जाता है, और इससे वह परम गति को जाएगा। वो जो परम पिता परमात्मा की गति है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है, और वो मुझ परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। उसको वह परम गति मिल जाएगी। परम गति का मतलब है जिसका आगे चक्र खुल गया है, जिसने ध्यान साधना करी, और जिसने ध्यान साधना करके इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा लिया। भाई, ये हमें मनुष्य जन्म मिला है। अगर हम ध्यान साधना का शुरुआत कर दे और अपने मार्ग में लग जाए, तो परमपिता परमात्मा तो प्रकट हो जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हें, बिल्कुल भी। मुझको प्राप्त हो जाता है, और वो परमपिता परमात्मा का जब उसको मार्ग हो जाएगा, तो मुझको प्राप्त हो जाएगा। मुझ परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, कि जो ऐसे मनुष्य हैं जो शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी वेद विधि को त्याग कर, जो ये वेद की विधि जो बनाई थी ना गृहस्थों के लिए, उसकी बात होगी अब यहाँ। गृहस्थी जो है 4 घंटे उस परमपिता परमात्मा का भजन करेगा और ध्यान करेगा। ये नियम बनाए थे। जो अपनी मन माना आचरण करेगा, यानी अपने अनुसार आचरण करेगा, वो मन बुद्धि गुलाम बन जाएगा। और जब वो मन बुद्धि गुलाम बन जाएगा, तो उसके अंदर ये तमोगुण की व्यक्ति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उसकी चेतना का स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, उन्हें परम गति को, उन्हें सुख को। तो वह मनुष्य फिर ना ही तो उसको सुख प्राप्त होगा, ना ही कोई सिद्धि प्राप्त होगी, और ना ही उसकी परम गति होगी। वह नीचे गिर जाएगा। जो साधु संतों की संगत नहीं करता, जो आध्यात्मिक पुरुषों की संगत नहीं करता, जो अपनी चेतना का विकास नहीं करता, जो उस परमपिता परमात्मा का भजन नहीं करता, उसका नाम नहीं लेता, ध्यान नहीं करता, अपनी चेतना का विकास नहीं करता, और संसार में आसक्त हो जाता है, और संसार में आसक्त हो गए धन की प्राप्ति के लिए और काम भोग की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करता रहता है, तो उसका जीवात्मा अधोगति में चला जाता है। उसको फिर वो परम गति नहीं मिलेगी। परम गति उसे मिलेगी जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे चलेगा, जो शास्त्र विधि से चलेगा। और शास्त्र विधि ये कहती है, जो वेद की व्यवस्था है, कि जो गृहस्थी आदमी है, वो गृहस्थी आदमी 2 घंटे सुबह ध्यान करेगा और 2 घंटे शाम को उस परम पिता परमात्मा का भजन करेगा। 4 घंटे का जो ध्यान का समय था, वो गृहस्थी के लिए अनिवार्य था। ब्रह्म मुहूर्त में जो है ना, जो ब्रह्म मुहूर्त होता था, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता था वो ब्रह्म मुहूर्त। तो उस 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में गृहस्थी आदमी को 2 घंटे ध्यान करना था, और 2 घंटे फिर शाम को संध्या वंदन करना था। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कर लो। अगर समय नहीं है, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कर लो। 9 बजे के बाद फिर भोजन करके सो जाओ। उसके बाद फिर 5 बजे उठो, 5 बजे से कर लो। तो जो शास्त्र की विधि से चलेगा, तो वो उस परमपिता परमात्मा की गति को पा लेगा, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, और उसका अनुभव कर जाएगा। अगर वो शास्त्र की विधि से नहीं चलेगा, तो परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं करेगा। उसको परमपिता परमात्मा का सुख नहीं मिलेगा। उसको वो सुख नहीं मिलेगा जो उसने परमपिता परमात्मा से प्राप्त किया।
इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्र जो है, जो वेद की विधि है, तुम्हारे लिए वही प्रमाण है। तुम उस वेद की विधि से चलो। वो जो वेद की विधि है, जो वेद में बताया गया है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, 25 साल तक गृहस्थ। भाई आज तो मनुष्य की उम्र इतनी नहीं है, तो वो इस प्रकार कर सकता है कि 20 साल तक अपना ब्रह्मचर्य कर ले, 20 22 तक। 23 साल के बाद अपना गृहस्थ में प्रवेश कर जाए। 23 साल के या 24 साल के बाद गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद उसके बाद फिर अपना जो है 50 55 साल तक, 50 साल तक फिर जो है गृहस्थ सुख भोगे। और 50 साल के बाद फिर जो है 10 साल जो है अपने वानप्रस्थ में रहे। 10 साल वानप्रस्थ में रहे, अपना ध्यान साधना का टाइम बढ़ा दे, तो गृहस्थ में चलो इतना समय तो आ जाए नहीं। और वो 1 घंटा भी अगर ध्यान को दे रहा है, अगर वो 1 घंटे भी लगातार मेडिटेशन कर रहा है और आधा घंटे व्यायाम कर रहा है और 1 घंटे मेडिटेशन कर रहा है, तो वो गृहस्थी आदमी 25 साल से लेके 50 साल तक तो इस प्रकार कर सकता है। उसके बाद जब उसकी 50 साल उम्र हो जाए तो ध्यान के अभ्यास बढ़ा दे, 2 घंटे सुबह कर दे, 2 घंटे शाम को कर दे। और फिर वो 60 साल तक अपनी नौकरी भी करे और 4 घंटे का अभ्यास करना शुरू कर दे, अपना छुट्टी लेके घूमना शुरू कर दे, वेकेशन कैंप प्लान करना शुरू कर दे। और उसके बाद फिर 60 साल के बाद रिटायर हो गया, फिर लग जाए परमपिता परमात्मा की खोज में कहीं जाके एकांत में, तो वो परमपिता परमात्मा तो प्रकट हो जाएगा। इस मार्ग से तो बहुत लोगों को मोक्ष हुआ। जो गृहस्थ का मार्ग था, जो ये आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था से बहुत लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया, इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाया। और इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा के वो परमपिता परमात्मा को उन्होंने पा लिया। तो गृहस्थ से भी तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और गृहस्थ से आसान है, गृहस्थ से मोक्ष की प्राप्ति करना आसान है। क्योंकि जब साधक होता है ना, जवान साधक होता है, तो उसको संभालने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी होता है, सदगुरु का होना। अगर सदगुरु नहीं होगा तो उसके पतन होने की संभावना रहती है। और गृहस्थ का कोई इतना पतन होने की संभावना नहीं रहती। गृहस्थ तो जो है अपना ध्यान साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो चलेगा तो। बस जो ये मैं बता रहा हूँ विधि, इस विधि के अनुसार अगर आज के अनुसार चले तो 100% इस परमपिता परमात्मा को तत्व को प्रकट कर लेगा। और जब वो तत्व को प्रकट कर लेगा तो उसका अहंकार नष्ट हो गया। अहंकार नष्ट हो गया तो उसकी मुक्ति होगी, मोक्ष हो गया। तो ऐसा जानकर शास्त्र विधि नियत कर्म ही करने योग्य है कि अर्जुन अगर कुछ कर्म करने योग्य है तो वे शास्त्र विधि से ही कर्म करने योग्य हैं। जो शास्त्रों में बताए गए हैं ना कर्म, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति बताई गई है और बताया गया कि उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो और ध्यान करो। तो जो इस प्रकार के कर्म है वही करने योग्य है। और जो मनुष्य इस प्रकार के कर्म करेगा तो वो अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लेगा। ध्यान करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम जो है ना उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन तुम्हें गृहस्थ में समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम गृहस्थ में उस परमपिता परमात्मा को समय नहीं दोगे, ध्यान को समय नहीं दोगे, तो तुम्हारा जो प्राण है वो नीचे के चक्र पर रहेगा। तुम फिर जगत में आसक्त हो जाओगे। जब तुम इस जगत में आसक्त हो जाओगे तो तुम वहाँ से निकलोगे नहीं। तो इसलिए तुम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनी ऊर्जा को बैलेंस में रखो, अपने प्राण को ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर रखो। जब तुम्हारी ऊर्जा प्राण मणिपुर चक्र पर रहेगा तो तुम बैलेंस में रहोगे। तुम्हारे अंदर ये 90% बीमारियां नष्ट हो जाएंगी जो तुम पैसा डॉक्टरों को दे रहे हो। जो तुम एक बार मेडिटेशन करना शुरू कर दो, ना तुम्हें कोई बीपी होगा, ना तुम्हें कोई हार्ट अटैक होगा, ना तुम्हें कोई हेडेक होगा। तुम्हारे अंदर से सभी प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाएंगी। इनको नष्ट कर दो तुम। और शास्त्र की विधि कहते हैं गृहस्थी मनुष्य के लिए भी भजन अनिवार्य है। 1 घंटा सुबह कर दो भाई, और 1 घंटा शाम को भी। आज तो 4 घंटे समय नहीं मिलेगा क्योंकि सबकी नौकरी है। चलो पहले तो ये था भी समय था लोगों के पास, इतने जो है धन का वो ही नहीं था। तो आज के समय तो भाई ये है कि 1 घंटे का समय सुबह निकाल लो, 1 घंटे का शाम को निकाल लो, और आधा घंटा अपने सुबह निकाल लो। आधा घंटे सुबह अपने योग कर लो, प्राणायाम कर लो, और 1 घंटा फिर जो है शाम को सोने से पहले मेडिटेशन कर लो। तो इतना भी तुम कर लोगे तो तुम्हारा मार्ग अग्रसर हो जाएगा। तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग को बढ़ जाओगे और तुम्हारी चेतना के अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारी संडे की छुट्टी हो, छुट्टी के दिन तुम जो अपने बैठ के कम से कम 6 घंटे का अभ्यास करो। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 समाप्त।